लड़की हर बार जब तीर से मछली मारती तो उसे पीछे खड़े काले भालू को दे देती। ये केवल ताली बजाने वाला काला भालू हिलती हुई ताजा मछली को देखता। काला भालू नापसंदगी से बार बार हाथ हिलाता। लड़की को आग जलाकर मछली पकानी पड़ती। काला भालू बहुत संतुष्ट होता, शालीनता से मछली का एक टुकड़ा काटकर खा लेता। वह पहले एक रानी थी, सिर्फ एक जादुई केक का एक टुकड़ा खाने से वह एक बड़ा काला भालू बन गई। मेरिडा ने फिर से अपनी माँ को 2 बड़ी मछलियाँ दी। इस बार माँ ने शालीनता की परवाह किए बिना जल्दी जल्दी खा लिया। जब बेटी ने देखा, माँ ने शर्मिंदा होकर पत्ते से धीरे से मुंह पोंछा और फिर कहा कि वह और खाना चाहती है। मेरिडा ने मजबूरी में नदी की ओर इशारा किया। अगर खाना है तो खुद मछली पकड़नी होगी। माँ ने शालीनता से ताज उतारकर नदी में मछली पकड़ने गईं, लेकिन वह इतनी अनाड़ी थीं कि एक भी मछली नहीं पकड़ पाईं। उच्च कुल की रानी ने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। वह तुरंत असहाय महसूस करने लगी। अच्छा हुआ कि मेरिडा के मार्गदर्शन से माँ को आखिरकार सफलता मिली और दोनों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन खुशी के पल हमेशा जल्दी बीत जाते हैं। धीरे धीरे माँ ने अपनी समझ खोनी शुरू कर दी। उनकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं और वह मेरिडा की ओर बढ़ने लगी। अच्छा हुआ कि महत्वपूर्ण समय पर बेटी की पुकार पर माँ ने होश में आ गई। डरी हुई बेटी को देखकर वह एक गलती करने वाले बच्चे की तरह थी। मेरिडा जानती थी कि माँ के पास समय कम है। उन्हें कल सूरज उगने से पहले जादूगरनी का जादू तोड़ना होगा, नहीं तो माँ एक असली काला भालू बन जाएंगी। लेकिन आखिरकार किस दरार को ठीक करना है। तभी मेरिडा को याद आया कि पहले जो कंबल उसने काटा था वह जादूगरनी का मतलब समझ गई। इसलिए वह माँ को लेकर वापस महल गई। जब वह कंबल सिलने की तैयारी कर रही थी, माँ की पशुता फिर से जाग उठी और इस समय पिता ने भी माँ के कपड़े देखे। उन्होंने सोचा कि काले भालू ने उनकी पत्नी को मार डाला है, इसलिए वह घबराकर इधर उधर खोजने लगे। जब वह मेरिडा के कमरे में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि अंदर एक काला भालू है। वह बहुत गुस्से में थे। उन्होंने बेटी को धक्का दिया और काले भालू को मारने की कोशिश की। पिता और माँ को लड़ते देख मेरिडा जल्दी से रोकने के लिए आगे बढ़ी। माँ ने समझ खो दी और गलती से मेरिडा को चोट पहुँचाई और लगभग अपने पति को मार ही डाला। मेरिडा की पुकार में माँ आखिरकार होश में आ गई। उन्होंने देखा कि पिता और बेटी दोनों को उन्होंने चोट पहुँचाई है। माँ खुद को माफ नहीं कर पाई और जंगल में लौट गई। मेरिडा पिता को समझाना चाहती थी, लेकिन इस समय पिता कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने मेरिडा को कमरे में बंद कर दिया और खुद काले भालू को पकड़ने के लिए लोगों को ले जाने की योजना बनाई। मेरिडा ने मौका देखकर जल्दी से कंबल ठीक किया। इसी समय केक चुराकर खाने से चाबी प्राप्त कर मेरिडा को बचा लिया। इस समय रानी को पकड़ लिया गया था और राजा उसे एक झटके में मारने ही वाला था। मेरिडा समय पर पहुंची और अपनी माँ के सामने खड़ी हो गई। 3 छोटे काले भालुओं को देखकर राजा को समझ आया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, एक असली काला भालू प्रकट हुआ। राजा के आदेश पर सभी लोग लड़ाई के लिए आगे बढ़े, लेकिन सभी को जमीन पर गिरा दिया गया, यहाँ तक कि राजा को भी। तभी काले भालू ने मेरिडा को गिरा दिया। जब बेटी भालू के मुंह में मरने वाली थी, माँ ने अचानक अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया। अपने शरीर की रस्सियों को तोड़ दिया और काले भालू की ओर जोर से टकराई। उसके शरीर में आत्मा एक नाजुक महिला की थी, लेकिन जब बच्चे को खतरा होता है तो वह भी बहादुरी से आगे बढ़कर रक्षा करती है। काले भालू ने माँ को जोर से पत्थर के स्तंभ पर पटक दिया। तभी माँ ने स्तंभ पर दरार देखी और काले भालू को वहाँ लाकर लगातार हमला करने लगी। संकट के समय स्तंभ आखिरकार टूट गया और जोर से काले भालू पर गिरा। इस समय सूरज उगने ही वाला था। मेरिडा ने जल्दी से कंबल उठाकर माँ के ऊपर डाल दिया, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। सूरज धीरे धीरे उगने लगा और माँ की आंखों की पुतलियाँ धीरे धीरे बदलने लगी। मेरिडा रोने लगी और उसने अपनी माँ से अपनी गलती स्वीकार की। ये सब मेरी गलती है। मैंने आपके साथ ऐसा किया, हमारे साथ ऐसा किया। आप हमेशा मेरे साथ रहे हैं। आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं बस आपको संतुष्ट करना चाहती हूँ। ऐसा लगता है कि सूरज ने दुख को महसूस किया और धीरे से इस भूमि पर बिखर गया। 3 छोटे काले भालुओं और माँ बेटी के बीच की ठीक हो चुकी दरार को रोशन कर दिया। मेरिडा अभी भी रो रही थी। एक कोमल हाथ उसके बालों को सहला रहा था। मेरिडा ने ऊपर देखा। माँ ने अपनी पुरानी शक्ल वापस पा ली थी। आपने बदल दिया है।